नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक आग की लपटें नजर आ रही थी। इन लपटों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ जलाकर खाक कर देंगी। दहशत से भर देने वाली ये तस्वीरें कोटपुतली के सांबर लेक कस्बे से आई हैं। बताया जा रहा है कि सांबर लेक कस्बे में रविवार की देर रात अज्ञात नरेना रोड स्थित मालियों की धर्मशाला के पीछे झाड़ियों में भीषण आग लग गई। तेज हवा की वजह से इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस आग को बढ़ते देख आसपास के कॉलोनियों के लोग दहशत में आ गए और लोग घरों से निकलकर आग बुझाने की कोशिश में लग गए। पहले तो लोगों को लगा कि झाड़ियों की आग को वो अपनी कोशिश से बुझा लेंगे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें अंदाजा हो गया कि इस आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। लिहाजा इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी और फिर फुलेरा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की और बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया। इस आग की वजह से पूरे इलाके में दहशत तो जरूर फैल गई थी, लेकिन गनीमत यही रही कि इस आग की वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई। एक चिंगारी उठी और कुछ ही देर में वो शोले में बदल गई और फिर आग का ऐसा बवंडर उठा कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। धू धू कर जल रही झोपड़ी की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से आई हैं। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ के फरेड़ी गांव में 33 केवी लाइन में फॉल्ट की वजह से चिंगारी निकली और ये एक झोपड़ी पर गिर गई। इस चिंगारी की वजह से झोपड़ी में आग लग गई। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही ये आग विकराल हो उठी थी और इसकी वजह से झोपड़ी में रखे कृषि यंत्र, जनरेटर, 100 प्लास्टिक की पाइपें और पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। आग की वजह से किसी को कोई चोट तो नहीं आई है, लेकिन जिस शख्स की ये झोपड़ी थी उसका अच्छा खासा नुकसान हो गया है और अब वो आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है। बिजली के खंभे, कंटेनर और इस बाइक की तस्वीरें जिसने भी देखी उसके होश उड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ हो। होश उड़ा देने वाली ये तस्वीरें राजसमंद के एमडी गांव से आई हैं। बताया जा रहा है कि एमडी गांव में एक कंटेनर की टक्कर से बिजली का खंभा टूटकर नीचे गिर गया। जिस वक्त ये खंभा नीचे गिरा उस वक्त कंटेनर खंभे की जद से बाहर नहीं निकला था और पास ही एक बाइक भी खड़ी थी और इन दोनों का पोल के गिरने से हाल बेहाल हो गया। गांव वालों का कहना है कि जिस वक्त बिजली का खंभा गिरा उस वक्त उसमें करंट था और तार के नीचे गिरते ही सड़क पर भी करंट दौड़ने लगा। गांव वालों ने इस कदर पोल को नीचे गिरते देखा तो तुरंत बिजली विभाग को खबर की, जिसके बाद लाइट काटी गई और सबकी जान में जान आई। अगर किस्मत खराब होती तो इस खंभे के गिरने से यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाइक और कंटेनर क्षतिग्रस्त जरूर हुए, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई है। अंधेरी रात में सड़क पर जमघट लगाए ये लोग पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं और रात में ही शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखाने सड़क पर उतर आए हैं। गुस्से में रात को प्रदर्शन और नारेबाजी वाली ये तस्वीरें नागौर के राठौड़ी कुआं इलाके से आई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा है और पानी किल्लत की वजह से यहाँ के लोगों का रविवार रात सब्र टूट गया और वो बाहर प्रदर्शन के लिए निकल आए। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से यहाँ के लोग पानी की कमी से परेशान हैं। कई बार जलदाय विभाग और नगर परिषद को इन लोगों ने पानी की कमी की बात बताई, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। लिहाजा वो सड़क पर उतर आए हैं और चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत परेशान है, पीने का पानी नहीं है, क्या करें। हम तो प्रदर्शन कर देंगे। ये यज्ञ, ये हवन अच्छी बारिश के लिए है, ये पूजा बेहतर फसल के लिए है, कोरोना के संक्रमण से मुक्ति के लिए है। अच्छी बारिश और कोरोना से मुक्ति के लिए यज्ञ की ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना मुक्ति और बेहतर मॉनसून के लिए यहाँ 5 दिनों का विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली विनायक कोठी में इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
इस यज्ञ में कोरोना के खात्मे के लिए विशेष रूप से औषधीय सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए हमने इसमें स्थानीय आमंत्रित लोगों को कम किया है ताकि प्रोटोकॉल कायम रहे और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका न पालना हो सके, और ये जो निरंतर 5 दिन सुबह शाम चलेगा। जून की चिलचिलाती धूप से मरुधरा बेहाल है। शहर गांव बस्तियों में पानी की किल्लत बढ़ गई है, लेकिन प्यास से बेजार शहरों में देखिए पानी की बर्बादी की तस्वीरें। पहली तस्वीर सीकर की है, जहां दावा किया जा रहा है कि दर्जन भर ऐसे स्पॉट हैं जहां लगातार 24 घंटे पानी की बर्बादी जारी रहती है। तो दूसरी तस्वीर है दौसा की, जहां अभी भले ही मानसून न आया हो, लेकिन सड़क पर ये जल जमाव एहसास करा रहा है तेज बारिश की। हालांकि ये पीने के पानी की बर्बादी का जीता जागता सबूत है। इस समय हम जिला कलेक्ट्रेट के पास स्थित आर्मी कैंटीन के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पानी की टंकी है उसकी जो नल है वो खराब है, शौचालय है उनका जो पानी है वो रोड पर व्यर्थ बह रहा है। और अब से नहीं, पिछले करीब 1 महीने से जो ये पानी है लगातार सड़क पर बह रहा है और ये एकमात्र वानगी है। पानी की बर्बादी एक शहर की समस्या नहीं, डार्क जोन में आने वाले दौसा का भी हाल कुछ वैसा ही है, जहां आगरा रोड का ये नजारा आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि जिस शहर में लोगों के घर में 7 दिन में सिर्फ 1 दिन पीने का पानी आता हो, वहां जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण लाखों गैलन पानी सड़क पर बह रहा है। पानी के लिए तरसते लोगों के साथ न ये सिर्फ ज्यादती है बल्कि कानूनन अपराध भी है। कहीं रिश्तों को लगी जंग, क्यों सोच हो गई तंग, दरक रही रिश्तों की दीवार, इंसानियत शर्मसार। मेरी मम्मी को इतना बुरा मारा 1 घंटे तक, उसके बाद है ना मेरी मम्मी को बाहर भेजने लग गया। वो है ना मेरी मम्मी का मुंह दबोचने लग गया, तो मैंने बचाया तो मेरे को मारने लग गया। दर्द और बेबसी में डूबी ये आवाज उस बच्ची की है जिसकी माँ उसके पिता की वहशत की भेंट चढ़ गई और एक बेटी अपनी माँ की ममता से हमेशा के लिए महरूम होगी। बच्ची के पिता नितिन उर्फ राहुल का शनिवार रात अपनी पत्नी वर्षा से झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर नितिन ने वर्षा और बेटी प्रतिज्ञा की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद पत्नी की हालत बिगड़ गई। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों के आ जाने से नितिन घबराकर वर्षा को अजमेर के JLN हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने वर्षा को मृत घोषित कर दिया, जिसमें बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। दूसरी सनसनीखेज वारदात श्रीनगर थाना क्षेत्र के चांदसेन गांव में हुई, जहां कलयुगी पति ने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी का धारदार हथियार से बेरहमी से गला रेत दिया और बाद में खुद ने भी कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी पति का अजमेर के JLN अस्पताल में इलाज हो रहा है। हत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। चांदसेन गांव में एक 30 वर्ष की महिला जिसका नाम ममता है, उसकी किसी ने गला काट के हत्या कर दी। तो प्रथम दृष्टया पति पे शक जाहिर कर रहे हैं लोग। पति को भी उसने भी जहर खा लिया, वो भी JLN में भर्ती है। कोटपुतली के विराटनगर कस्बे में रविवार की रात को हनुमान मंदिर बगीची में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कोरोना संक्रमण के समय हुई अकाल मौतों के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा के साथ साथ RSS के प्रांत घोष प्रमुख बुद्धि प्रकाश भी मौजूद रहे। इस दौरान इन लोगों ने मोमबत्ती जलाकर उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जिनकी कोरोना की वजह से अकाल मौत हो गई थी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर को भी याद किया गया और मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का संदेश भी दिया गया। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में बहुत जनहानि हुई है और सेवाएं देते हुए भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी को लेकर के आज विराटनगर कस्बे में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। संक्रमण काल में कोरोना वायरस से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। दरअसल कोरोना वायरस के लगातार बदलते वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका की वजह से सरकार और स्वास्थ्य महकमा टेंशन में है। इसीलिए हर वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके।
और तीसरी लहर के दौरान संक्रमण की गति को कम किया जा सके। इसी कोशिश के तहत चित्तौड़गढ़ में आयुर्वेद विभाग की ओर से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। स्वर्ण प्राशन को लेकर डॉक्टर सौरभ सिंह हाड़ा का कहना है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और आयुर्वेद के मुताबिक स्वर्ण प्राशन एक अत्यधिक कारगर औषधि है जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहायक है। थर्ड लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन है जो यहाँ पे आज यूज़ की गई, और मैं विशेष तौर से जो डॉक्टर सौरभ सिंह हाड़ा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इनके प्रयासों से जैसे ये जो दवाई वगैरह तैयार की गई है और बच्चों को इसका बहुत आगे फायदा मिलेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। गहलोत सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता के इंतजाम के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के तहत पंचायत स्तर पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जनरेटर सेट के लिए राज्य के ग्रामीण पंचायत विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से जरूरतमंदों को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही बिजली जाने पर उसे जनरेटर से चलाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरह गाँव में 24 घंटे मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के इंतजाम किए हैं। शासन सचिव के आदेश के मुताबिक कोविड-19 महामारी संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए संक्रमित व्यक्तियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 जनरेटर सेट उपलब्ध रहेगा। खंबे के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद। पुलिस की तीसरी आंख में मोतियाबिंद। मोटरसाइकिल चोरों के हौसले बुलंद। ये नजारा है पोखरण थाना क्षेत्र का, जहां इलाके में लगे बिजली और अन्य खंभों पर आपको सीसीटीवी कैमरे दिख जाएंगे, लेकिन ये कैमरे महीनों से बंद पड़े हैं। इलाके के सभी खंभों पर दर्जनों की संख्या में लगाए गए कैमरे बंद पड़े हैं। जहां तक कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मॉनिटर भी खराब पड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर बदमाश लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद पुलिस को जांच के दौरान निजी मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं इस मसले पर पोखरण थाने को कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। शहर में मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले वीक में दर्जनों बाइक चोरी की घटनाएं हुई हैं और बदमाश अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस की तीसरी आंख में प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आई खराबी का फायदा बाइक चोर उठा रहे हैं और हाल के दिनों में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाओं को लेकर शहरवासियों में दहशत का माहौल है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मुंबई में उस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया जो पूरी की पूरी जमीन में समा गई थी। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पहले तो वाटर पंप के जरिए कुएं से पानी को बाहर निकाला और उसके बाद एक बड़ी क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर खींचा। बताया गया गाड़ी 12 घंटे तक उस कुएं में फंसी रही थी और रात के समय प्रशासन का रेस्क्यू पूरा हो पाया। इस गाड़ी को निकालना कितना मुश्किल था, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि एक अधिकारी को बाकायदा कुएं में कूदकर पहले गाड़ी को रस्सी से बांधना पड़ा, तब जाकर क्रेन के जरिए उसे खींचा गया। आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर सोसाइटी में लोगों ने पार्किंग स्पेस बनाने के लिए 50 फीट गहरे और करीब 100 साल पुराने एक कुएं को आरसीसी से ढक दिया था, लेकिन जब तेज बारिश हुई तो वो आरसीसी पानी के साथ बह गया और ये गाड़ी जमीन के अंदर समा गई। जिसने भी इस गाड़ी को जमीन में समाते देखा उसके होश उड़ गए। वो तो गनीमत थी कि गाड़ी में उस समय कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बिहार के जमुई से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां मोटरसाइकिल चोरी के शक में इलाके के लोगों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। आरोप ये है कि ये दोनों वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल को लेकर भागने की फिराक में थे। तभी इलाके के लोगों की नजर उन पर पड़ी। फिर क्या था, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ा और लगे अपनी ताकत की आजमाइश करने। बीच सड़क पर भीड़ ने दोनों लड़कों पर जमकर थप्पड़ और घूंसे बरसाए। एक आरोपी ने तो उन लोगों से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, पर सब बेकार गया।
पहले तो उन लोगों ने दोनों को मन भर पीटा, फिर उन्हें पूरे रास्ते में घुमाया। भाइयों ये दोनों जो है तो चोर है, मोटरसाइकिल चोरी में पकड़ा गया है। बताया गया कि जिस इलाके की ये घटना है वहाँ से पिछले कुछ दिनों में 6 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने के नाम पर घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। संजय सिंह ने इसकी जांच ईडी से कराने की मांग भी की है। ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद। समाजवादी पार्टी ने भी इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई। मंदिर ट्रस्ट पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खारिज किया है और हर आरोप का सामना करने के लिए खुद को तैयार बताया है। आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। यहाँ जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जिस वक्त इलाके में ये पूरा बवाल हो रहा था, उस समय वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ओर के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। वहाँ से आई एक तस्वीर में तो एक पक्ष के लोग दूसरी तरफ के लोगों के मकान पर डंडों से हमला करने के लिए दौड़ते नजर आए। इस लड़ाई की वजह से पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। नीचे तो लोग एक दूसरे पर डंडे बरसा ही रहे थे, घर की छत से भी कुछ लोग ईंट से हमला करने में पीछे नहीं रहे। इलाके के लोगों के बीच बचाव करने पर मामला थोड़ी देर के लिए शांत होता, लेकिन चंद मिनटों में हालात दोबारा जस के तस बन जाते। तब हंगामा शांत नहीं हुआ और वहां के लोगों ने पुलिस को बुलाया। 100 नंबर गाड़ी बुला। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस घटना की छानबीन में जुट गई। आईआईटी रुड़की ने विस्फोटक प्रतिरोधक क्षमता वाला एक हेलमेट तैयार किया है, जो जवानों के पारंपरिक हेलमेट की तुलना में बेहतर सुरक्षा दे सकता है। इस हेलमेट को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा है। प्रोफेसर गढ़पुले ने बताया कि ये हेलमेट ब्लास्ट के समय सुरक्षा और ब्लास्ट की वेव्स को अंदर जाने से रोकता है। सहयोग मिला ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि इतनी आसान भी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी इसके लिए बहुत मिला है काम करने के लिए और काम करने के लिए। इस हेलमेट का जल्द ही चंडीगढ़ की एक लैब के साथ करार होगा, जिससे इस हेलमेट का फायदा सेना को मिल सके। वैसे तो आईआईटी रुड़की आए दिन नए शोध करता रहता है, लेकिन इस बार आईआईटी विस्फोट प्रतिरोधक क्षमता वाला एक हेलमेट डिजाइन किया है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कोरोना महामारी के बीच ओडिशा में रज महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले रज महोत्सव धरती माता की उपासना और नारी जाति की महानता का अनुपम पर्व है। समाज में नारी के अवदान को सम्मान जताने का पर्व है। रज महोत्सव के मौके पर दूसरी तरफ ओडिशा पर्यटन विकास निगम की तरफ से पीठा ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के घर घर तक रज पीठा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ओटीडीसी की अध्यक्ष श्रीमयी मिश्र ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पिछले साल की ही तरह इस साल भी ओटीडीसी की तरफ से पंथ निवास और मिशन शक्ति मां के सहयोग से भुवनेश्वर, समलपुर तथा कटक शहर में पहली रज से सुलभ मूल्य में स्वादिष्ट पीठा मुहैया किया जा रहा है। खास बात यह है कि राजधानी भुवनेश्वर में 6 जगहों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक ये पीठा उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से पीठा ऑन व्हील कार्यक्रम के जरिए पीठा बिक्री की जा रही है। यहाँ भी महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से मास्क का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओटीडीसी के पंथ निवास एवं मिशन शक्ति मां के सहयोग से आयोजित पीठा ऑन व्हील कार्यक्रम को शुभकामना दी है।
और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अभी दुनिया कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की कोशिश में ही लगी है। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने 24 नए कोरोना वायरस खोज लिए। इनमें से 4 कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे हैं, यानी खतरा 4 गुना ज्यादा हो गया। चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगा रहे थे, चमगादड़ों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें इन 24 नए कोरोना वायरसों का पता लगा है। इनमें से एक वायरस इस समय कहर बरपा रहे SARS-CoV-2 वायरस से जेनेटिकली बहुत ज्यादा मिलता है, यानी दुनिया को और सतर्क रहने की जरूरत है। चीन के वैज्ञानिकों ने इन 24 कोरोना वायरसों को दक्षिण पश्चिमी चीन में मिलने वाले चमगादड़ों में खोजा। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि इन 24 वायरसों में से कितने इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। ये रिपोर्ट सेल जर्नल में प्रकाशित हुई। शेंडोंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया, हमने चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियों में 24 नए कोरोना वायरसों की खोज की। इनमें से 4 कोरोना वायरस ऐसे हैं जो वर्तमान में महामारी का सबब बने हुए कोविड-19 वायरस से मिलते जुलते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने मई 2019 से लेकर नवंबर 2020 के बीच दक्षिण पश्चिमी चीन के जंगलों में मौजूद चमगादड़ों के सैंपल्स लिए। वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों के पेशाब और मल की जांच की। कुछ चमगादड़ों के मुंह से थूक भी लिया। इसके बाद जब इन सैंपल्स की जांच की गई, तब इनमें 24 नए कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला। कहीं आप कल्चर